नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। श्री राम गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश महाराज, सचिव जोगाराम टाग, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह बूब और कार्यकारिणी टीम ने गौशालाओं की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर न्यूज 21 की टीम से विशेष बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि गौशालाओं को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास चल रहे हैं, वहीं भामाशाह गौशालाओं में अच्छा सहयोग भी दे रहे हैं। गौशाला टीम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 15% अनुदान वृद्धि के लिए धन्यवाद दिया है और उन्होंने अनुरोध किया है कि पूर्व कांग्रेस सरकार के 9 महीने के अनुदान की बजाय वर्तमान भाजपा सरकार 12 महीने का अनुदान दे, जिससे गौवंश के हरे चारे और अन्य आवश्यकताओं में कोई कमी न आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और किस प्रकार की समस्याएं हैं। हम आज श्री राम गौशाला समिति उम्मेदनगर के अंदर आए, मथानिया के अंदर आए हुए थे और यहाँ की जो गौशाला है श्री राम गौशाला संस्था किस ट्रस्ट है, किस प्रकार की इसमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या समस्याएं आ रही। तो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं जोगाराम जी, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में कब से अपनी सेवा दे रहे हैं और इस गौशाला की कब से स्थापना हुई है और इनमें बात करें समस्याओं की तो किस प्रकार है। पहले तो जोगाराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है हमारे श्री राम गौशाला में पधारने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। और यहाँ गौशाला का स्थापना हुई है 1983 में और मैं यहाँ से अटे सेवा देने 11 से आऊँ। तो अध्यक्ष साहब, बात करें कि श्री राम गौ संस्थान ट्रस्ट है जो इसमें 1983 से इसकी जो मान लो स्थापना हुई थी, उसके बाद में बात करते हैं कि इसके 2 साल के बाद में भौतिक सत्यापन हुआ और भौतिक सत्यापन होने के बाद में गौशाला में इनका अनुदान चालू हो गया था। तो बात करते हैं कि कितने गौवंश है आपके पास और किस प्रकार सरकारी अनुदान आ रहा है, किस प्रकार जन सहयोग आ रहा है, किस प्रकार निजी आय है गोबर खाद की, दूध की, और किस प्रकार आप इसको गौशाला चलाने में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुल 1200 गौवंश है यहाँ जी। और जो अनुदान है वो टाइम पे नहीं आ रहा है जी। लेट आवे, बहुत लेट आवे और है भी कम। 9 महीनों का आ रहा, 9 महीनों से काम चलता नहीं है। 12 महीनों का अनुदान होना चाहिए और टाइम पे आना चाहिए। और बिजली है, पानी है, इनका बिल सरकार को वहन करना चाहिए। और अनुदान से तो चारे का काम ही नहीं होता और दूसरा भी खर्चा होता है यहाँ, जैसे कर्मचारी है और भी मेंटेनेंस कोई भी खर्चा है वो पैसे यहाँ है नहीं हमारे पास में। वो उससे काम बहुत तकलीफ है चलाने में। भूराराम जी सियोल जो यहाँ के माननीय वर्तमान विधायक हैं, तो उनसे आप अगर ये न्यूज 21 चैनल के माध्यम से ये वीडियो वो देख रहे हैं, उनसे क्या आग्रह करना चाहते हो कि इस गौशाला का पटा है, यानी कि कई जगह तो मांग उठ रही है कि 99% गौशालाओं में पटा नहीं है और 99 गौशालाओं की जो गोचर भूमि में है वो अतिक्रमण हो रखा है। तो वो ज़मीन उसको छुड़ाकर उसका अतिक्रमण हटा के वो ज़मीन गौशालाओं को सपुर्द की जाए और गौशालाओं को पटा दिया जाए ताकि गौशालाएँ आत्मनिर्भर बने। किसके सरकार की योजनाएँ हैं, पॉलिटिक्स की योजनाएँ हैं, वो गौशालाओं में स्टैब्लिश हो सके। भैराराम जी से यही निवेदन है, जो पट्टा शुद्ध गौशाला तो बहुत कम है, बाकी गौशालाएं हैं वो सब गैर मुमकिन ज़मीन है उसमें है या गोचर में है, उनको पट्टा शुद्ध बनाई जावे और उन गौशालाओं को भी सहयोग मिलता रहे। नहीं तो और कोई सहयोग उसमें मिलता नहीं है, गवर्नमेंट का चारे के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो उनको हाल तो उन्हें ज़मीन का भी वो जो बनाई है उनमें गोचर भूमि है या वो क्या बोलते हैं उसको 91 ज़्यादा 91 और गोचर में ही है गौशालाओं, उनको वो किया जाए पट्टा, उनको पट्टा दिया है, वो गौशाला के हवाले की जाए उसको। सर, बात करते हैं सरकार की, तो कांग्रेस सरकार माननीय जो सीएम साहब थे, पूर्व सीएम साहब, उनके कार्यकाल के अंदर गौशालाओं को अच्छा विकास हुआ था क्योंकि उन्होंने 3 महीने का अनुदान जारी किया था और उन्होंने बढ़ा के फिर उसको 6 महीने का किया, फिर बढ़ा के उन्होंने 9 महीने का किया और उन्होंने ये बोला सा आश्वासन दिया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 12 महीने का अनुदान करेंगे। लेकिन भाजपा सरकार, भजनलाल शर्मा की सरकार आ गई है। अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचता है सरकार तक, भजनलाल सरकार तक, उनसे क्या आशा करना चाहते हो कि 9 महीने तक सरकारी अनुदान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ, तो फिर आपने क्या किया? अब आप 12 महीने का अनुदान करो, 12 महीने का करो आप, और तो क्या 12 महीने का अनुदान करो और अनुदान बढ़ाओ।
इस अनुदान से काम चलता नहीं है। अनुदान बढ़ाओ और 12 महीने का अनुदान करो। लाइट बिल, पानी, यहाँ पानी की भी समस्या, पानी नहीं है। ज़मीन में भी पानी है, वो खारा है। जो नहर का पानी है वो पानी भी लाओ यहाँ गायों को पिलाने के लिए। पानी की भी समस्या है, उनका भी समाधान करो। अभी समय समय पर क्या सामग्री डाली जाती है, समय समय पर किस प्रकार सेवा की जाती है गौ माता के लिए? छोटी बच्चियां हैं या जैसे कोई विकलांग अंधे हैं, उनके लिए चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है? कई तो बोल रहे हैं, कार्यकारिणी टीम बोल रही है गौशालाओं की कि गौशालाओं के अंदर 4-5 गौशाला मैनेजमेंट के हिसाब से पशु चिकित्सालय स्थापित होना चाहिए, एलएस की व्यवस्था हो। वो भी होना चाहिए, पशु चिकित्सालय भी होना चाहिए। पशु चिकित्सालय यहाँ इधर उमेदनगर है, इधर मथानिया में है, फिर भी वो दूर बहुत है। और यहाँ तो कोई प्राइवेट वो आता डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर आता, उनका इलाज तो होता है। 5-6 अंधा भी है यहाँ और कई विकलांग भी है 10-1, और थोड़ी बहुत दुधारू गायें भी है। सर, बात करते हैं कि उमेद नगर की श्री राम गौ सेवा आदर्श गौशाला समिति को भी सरकार ने घोषित किया था। 5 लाख का जो ऋण राशि है वो भी आपको दिया गया था। तो इसके पीछे का क्या कारण था? आदर्श गौशाला घोषित करने के पीछे के किन नियमों को लेकर उन्होंने आपसे पूछताछ किया था? वो उस टाइम में गौशाला बहुत कम थी और आदर्श गौशाला तो यहाँ का कामकाज देख के ही किया था। और यहाँ दवाइयाँ भी बनती थी पहले, गौमूत्र की, और बिकती थी खूब। सर, बात करते हैं आत्मनिर्भर हाईटेक और स्पेशलिस्ट गौशालाएं, यानी कि जैसे आपके पास गोबर है, उस गोबर गैस के अंदर कन्वर्ट किया जाए, केंचुआ खाद तैयार की जाए और जैविक खाद तैयार की जाए, गौमूत्र है उसकी भी दवाइयाँ परचेज की जाए, और गौशालाओं के अंदर आत्मनिर्भर के लिए दुधारू पशु हो, अच्छा दूध तैयार हो, प्रजनन क्षमता बढ़े, पौष्टिक आहार अच्छा डाला जाए, या अच्छे नस्ल की बच्चियां तैयार की जाए, अच्छे नस्ल के सांड तैयार की जाए, ताकि गौशालाओं को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। क्योंकि आपको पता है कि आत्मनिर्भर गौशाला होने के पीछे के जो नियम यहाँ है, गौशालाएँ हैं तो दुधारू अच्छा दूध हो तो गौशालाओं को अच्छा इनकम हो सकती है। हाँ, आयु हुए दूध हुए तो आयु हुए, यहाँ भी होता है थोड़ा बहुत दूध, तो रोज का 1 कुंटल दूध होता है। और भी ज़्यादा और ज़्यादा तो वो सब वैजन वह वो एक तो वो बढ़िया दुधारू गायों को तैयार की जाए, फिर उनके लिए वो सांड भी अच्छा होना चाहिए, फिर आगे नस्ल बढ़नी चाहिए। तो वह यहीं तो वही गायें हैं हमारे पास में, तो पुरानी वाली कोई नस्लदार गाय तो है नहीं। ऐसे तो हम थार पार है हमारे पास में गायें, थार पार की नस्ल हम तैयार कर रहे हैं, फिर भी वो जैसी करनी होनी चाहिए वैसी हो नहीं रही है, क्योंकि वो पैसों का अभाव है। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं। तो इस गौशाला श्री राम गौशाला उमेद नगर मथानिया के अंदर भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है कार्यकारिणी टीम को। जोगाराम जी हैं जो माली साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका मानना है कि जो 9 महीने का अनुदान है वो 12 महीने का होना चाहिए। बिजली लाइट पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है वो सरकार वहन करे, और गौशालाओं को कुछ अलग से फंड दिया जाए ताकि गौशालाओं को आत्मनिर्भर हाईटेक और स्पेशलिस्ट बनाया जाए, ताकि गौशालाओं की अर्निंग बढ़ सके और गौ माता की अच्छे तरीके से देख रेख को बेहतर तरीके से कर सके। तो हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।